अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, जय भीम। मैं यूबीटीवी इंडिया न्यूज़ चैनल से तारिक हुसैन आपके सामने लाया हूं घटिया निर्माण की से संबंधित एक वीडियो, जिसे जानने के लिए आप राज्य शासन के अधिमान्य पत्रकार माननीय इदरीस खान की पत्रकार वार्ता और उनकी रिपोर्ट के साथ देखिए और अंत तक हमारे वीडियो के साथ बने रहिए। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. बहला डोंगरगांव से लेकर लांजी तक जाने वाला ये मार्ग, जिसके पिछले वर्ष ही इसके ऊपर में 2 करोड़ से भी अधिक लागत का एक पुल का निर्माण किया गया था और साथ में सीसी रोड का भी निर्माण था और एक छोटा पुल का भी निर्माण किया गया था। लेकिन एक ही वर्षा में ये पुल बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया है, जिससे लोगों का आवागमन अवरुद्ध हो गया है। देखिए इदरीस खान की रिपोर्ट के साथ। बनाई जिसकी लागत है इस बोर्ड में अंकित है। आपको हम दिखा दें, लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण संभाग जबलपुर। इसमें पूरा की पूरा लिखा हुआ है, इसकी लागत लिखी हुई है, इसकी चौड़ाई लिखी हुई है, इसकी लंबाई लिखी हुई है, ठेकेदार का नाम लिखा हुआ है। ये ब्रिज अभी अभी बना है, जिसको ये शायद पहला वर्षा काल का सामना करेगा ये ब्रिज। और ये इसका जो है मार्ग में नाले पर जलमग्नीय पुल निर्माण, ये जो बना हुआ है, ये पहली बार ये वर्षा का सामना करेगा ये ब्रिज। अभी बीच में बारिश भी हो गई थी और बारिश में ये ब्रिज डूब गया था, जो कि वर्षा काल की बारिश नहीं थी, उसने पूरी तरह से डूब गया था और ब्रिज ने पूरी तरह से रोड भी ब्लॉक कर दिया गया था। अब हम यहाँ आते हैं इस ब्रिज की खामियां, आप इतने लागत होने के बावजूद, ये देखिए इसके जो साइड बैंक है, ये जो साइड बैंक है पूरी तरह से कट गया, जिसको पिचिंग करना था और ये कटते जा रहा है। कटते कटते ये रोड पूरी तरह से एक दिन कट जाएगी और ब्रिज और रोड आपस में विभक्त हो जाएंगे, यानी बढ़ जाएंगे, अलग हो जाएंगे। इसी तरह से यहाँ भी ये साइड बैंक है, इस साइड बैंक में भी पिचिंग नहीं किया है और ठेकेदार ने जिस तरह से ये निर्माण कार्य किया है, जो मापदंड थे, जिस तरह से इसकी पुलिया की, इस ब्रिज का डिज़ाइनिंग की गई है, उस डिज़ाइनिंग के मुताबिक इस ब्रिज का निर्माण नहीं हुआ है। ग्रामीणों का कहना है कि ये ब्रिज इसी वर्षा काल में कट जाएगा और यह मार्ग लांजी को जोड़ता है। बहला डोंगरगांव सावरी होकर निकला हुआ ये मार्ग है। सावरी से सीधा लांजी दुर्ग रोड को जोड़ता है, लांजी दुर्ग रोड से इससे लांजी जाते हैं और ये रोड बड़ा महत्वपूर्ण रोड है। इसके लिए गांव के लोगों ने, क्षेत्र के लोगों ने बड़ी पॉलिटिकल अप्रोच और पॉलिटिशियन और जो यहाँ के जनप्रतिनिधि से उनसे बार बार आग्रह किया, निवेदन किया, तब जाकर बन पाया। आज स्थिति है कि ये ब्रिज भी घटिया निर्माण के भेंट में चढ़ जा रहा है, जिससे ये ब्रिज पूरी तरह से कट जाएगा और जो शासन का जो पैसा लगा है उस पैसे की कहीं भी यूटिलिटी या यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है। और अभी वर्षा काल प्रारंभ होने को है, तो इसके ये हाल हैं। इस तरह से ये कट गया है, पहली ही वर्षा में कट गया है, साइड से पूरे कट गए। यहाँ पिचिंग होती तो आज ये परिस्थिति और ये स्थिति नहीं होती। देखिए ये जो बना हुआ है, उस तरफ से देखिए किस तरह से पहले ही पानी में, उस तरह का बैंक दिखाइए, वो जो साइड का वो जो है पूरी तरह से ये उखड़ने, मिट्टी खिसकने लगी है, मिट्टी टूट पानी में बहने लगी है, जिसके वजह से वो जो उन्होंने थोड़ी सी साइड में पिचिंग दी है उसको भी काटने लगी है। और इस तरह से ये ब्रिज का बनाना ना बनाना, इसका कोई भी औचित्य नहीं लग रहा है। घटिया निर्माण जो हुआ है उसका ये एक नज़ारा है कि गांव के लोग देखें कि गांव में किस तरह से डेवलपमेंट होता है। केंद्र सरकारें या राज्य सरकारें जिस तरह से पैसा भेजती हैं गांव के विकास के लिए, और जो निर्माण एजेंसियां होती हैं या सुपरविज़न एजेंसियां होती हैं, वो इस तरह के निर्माण कार्य करवाती हैं, जिससे गांव का विकास नहीं हो पाता। और सबसे बड़ा इसका कारण है कि घटिया निर्माण, और इसमें अगर संबंधित विभाग के जिम्मेदार अधिकारी जिम्मेदारी से इस निर्माण कार्य को कराते तो आज ये नौबत इस ब्रिज की
नहीं होती। कि ये जो मार्ग और इस ब्रिज का जो इनाग्रेशन हुआ है, इनाग्रेशन इसका जो उद्घाटन हुआ है, उसमें मुख्य अतिथि श्री गौरी शंकर बिसेन, माननीय मंत्री मध्य प्रदेश शासन, ये पूर्व मंत्री हैं अभी वर्तमान में, वर्तमान विधायक। मुख्य अतिथि श्री बोस सिंह भगत, माननीय सांसद बालाघाट सिवनी, अभी पूर्व सांसद हैं। श्रीमती रेखा बिसेन, माननीय अध्यक्ष जिला पंचायत बालाघाट। अध्यक्षता है सुश्री हीना कावरे लिखीराम कावरे, माननीय विधायक जो लांजी की वर्तमान एमएलए हैं। और इसमें तमाम और भी सरपंच और स्थानीय लोगों के नाम हैं। आप देखिए कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग सेतु संभाग लांजी, वो भी उपस्थित रहे हैं। उसके बाद भी आप देखिए इतने बड़े बड़े लोगों की उपस्थिति में इसका उद्घाटन हुआ है और पहले ही वर्षा काल में ये मार्ग और ब्रिज धाराशायी और जर्जर स्थिति में हो गया है, जिसके कारण आज आवागमन जो है, लोगों का कहना यह है कि इस वर्षा में आवागमन बाधित होगा, क्योंकि ब्रिज पूरी तरह से इसके आइट साइड के जो बैंक है वो अभी से ही कटने लगे हैं। अब रही बात ये जो इसकी सीसी रोड भी उन्होंने किया है, तकरीबन ये ग्राम पंचायत सरहद है, डोंगरगांव ग्राम पंचायत की सरहद है, और उस तरफ सावरी खुर्द ग्राम पंचायत की सरहद है जो आप देख रहे हैं उस तरफ। ये दोनों ग्राम पंचायतों की सीमा है और दोनों तो ग्राम पंचायत से जुड़ के बना, इस साइड भी बनाया है इन्होंने और सावरी खुर्द की तरफ भी बनाकर ये रखा है। और अब जो है हम आगे चलकर आपको इनके और निर्माण कार्य के बारे में बात करेंगे जो बना हुआ है। ये निर्माण भी लोक निर्माण सेतु निर्माण जो है उसके द्वारा ही बनाया गया है। लोक निर्माण विभाग का सेतु निर्माण ने ये जो पुल बना है, उस पुल के अंतर्गत ये रोड बनी है, देखिए ये पूरी तरह से धाराशायी हो गया पहली वर्षा में। इससे बड़ी कैजुअल्टी या कोई बड़ी दुर्घटना होने की संभावनाएं बनी है। इसके लिए भी अभी तक कोई कारगर या इसका मेंटेनेंस या इसकी सुरक्षा के लिए अभी तक किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं की गई। और आज ये स्थिति है कि कभी भी ये रोड कोलैप्स हो जाएगा, और कोई भी बड़ी दुर्घटना घट सकती है। इसकी जिम्मेदारी लेने के लिए भी आज कोई खड़ा या तैयार नहीं है। ये सारी चीज़ें हमको इसलिए आपको दिखानी पड़ रही है कि जब शासन का पैसा आता है ग्रामीण क्षेत्रों में डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए, जो निर्माण एजेंसियां होती हैं और जो डिपार्टमेंट होते हैं वो किस तरह से घटिया निर्माण करते हैं और पैसे का किस तरह से अपव्यय होता है। जबकि इसके निर्माण के लिए पैसा स्वीकृत हो चुका, निर्माण भी हो चुका, और घटिया निर्माण होने की वजह से इसका पुनः निर्माण करना पड़ेगा। शासन के पैसे पुनः लगेंगे। अगर इसी निर्माण पर सुपरविजन अगर डिपार्टमेंट या जो इससे संबंधित विभाग है वो अच्छे से रखता ठेकेदार पर, जो इसकी एजेंसी थी, तो आज ये इस तरह की नौबत नहीं आती। और आज ये मौत को आमंत्रण दे रहा है। ये मार्ग कभी भी बड़ी घटना हो सकती है। इसके ऊपर से बड़े बड़े ट्रक, गाड़ियां, बस जाती हैं और ये यातायात का एक बड़ा मार्ग है। ऐसी स्थितियों में घटिया निर्माण होने के कारण ही विकास को ब्रेक लग रहा है। और विकास का ब्रेक लगने का मेन कारण है कि डिपार्टमेंट किसी भी तरह से सुपरविज़न नहीं करता और ठेकेदार के साथ मिलीभगत करके इस तरह के घटिया निर्माण कर रहे हैं। आपने घटिया निर्माण की ये स्टोरी इदरीस खान के द्वारा सुनी। अब आप सुनिए उसी ग्राम के 3 बार रहे हुए सरपंच श्री सोहन उपराड़े की, जो भारतीय जनता पार्टी के तहसील लांजी के मंडल अध्यक्ष भी रह चुके हैं। उनसे इदरीस खान की पत्रकार वार्ता। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. सावरी खुर्द और डोंगरगांव ग्राम पंचायत जो मार्ग है आपका, ये जो बहला से लेकर लांजी तक को जोड़ता है, इस मार्ग के लिए जिसमें पुलिया बनना था, जलमग्नी पुलिया, जिसका 2,82,00,000 रुपए सैंक्शन हुआ, और इसको आपका लोक निर्माण का जो सेतु निर्माण निगम जो है
उसने इस निर्माण कार्य को किया। ये जलमग्नीय जो ब्रिज है, जो पुल बना है, इस पुल में आज अभी जो मतलब जो बेमौसम वर्षा हुई थी, जो हैवी रेनफॉल हो गया था और जो कि वर्षा काल में नहीं था, उसमें इस ब्रिज के ऊपर से पानी गया है, पूरा फ्लो वाटर गया। तो ये क्या टेक्निकल प्रॉब्लम से है? जबकि जलमग्नीय ब्रिज बनता है तो इसके एक इंजीनियर होता है, उसको टेक्निकल ढंग से उसका सर्वे किया जाता है, सर्वे करने के बाद इस तरह के निर्माण होते हैं। लेकिन आपकी जो पुरानी पुलिया थी उसमें भी यही प्रॉब्लम था, जिसको डिसमेंटल करके इस नए ब्रिज को आपको बनवाना पड़ा। अब जो है, अब अभी फिर वर्षा होगी तो ये तो फिर आपका, जब तक बाढ़ आएगी तो ये ब्रिज तो आपका अवरोध हो जाएगा, मार्ग अवरोध हो जाएगा। क्या हुआ था कि सेतु निगम ने जब इसका काम कराया, हाँ, तो पुलिया निर्माण के दौरान जो ठेकेदार या उनके वर्कर्स लोग आए थे, उनसे जो हमारी बातचीत हुई थी, उस बातचीत के दौरान ये तय हुआ था कि पुल के दोनों तरफ अभी भी जो है वो गड्ढे जो है वो खोद छोड़ के रख दिए उन लोगों ने, उसमें दोनों जो तरफ ड्रेन है पत्थरों की पिचिंग होने का काम था। नहीं किया। असद भाईजान से भी उन लोगों ने डील करने का प्रयास किए थे कि हमको पत्थर नहीं मिल रहा है, हम लोगों से भी बात किए थे, लेकिन उस समय पत्थर नहीं मिल रहा, एक बहाना मारे थे, लेकिन वो पिचिंग का काम छोड़ दिए। इसके साथ साथ टेक्निकल डिपार्टमेंट, क्योंकि वो तो उनका तकनीकी विषय है, उसके संबंध में जानकारी उन्हीं लोगों को भी। लेकिन जहां तक हम लोग भी कहीं ना कहीं निर्माण कार्य के संबंध में कुछ जानते रखते हैं, पुल के नीचे जो है ना मिट्टी का जो वो लेयर है, पुराना जो जमीन, जहां से पानी का निकलने का जो रास्ता है, उसके ठीक नीचे में पुरानी जो वो है परसाड़ी हमारी। देखिए, मैं आपसे ये भ्रष्टाचार करप्शन का तो जो विषय है नहीं, मैं आप 15 साल सरपंच रहे, आप 15 साल सरपंच रहे हैं, ये 10 साल सरपंच रहे हैं, आप कई जगह पर आपकी पंचायतें निर्माण एजेंसी रही हैं, इसलिए आप लोग निर्माण करते रहे। देखिए, मेरा कहना है कि जो इंजीनियर्स होते हैं वो सॉइल कैसी है, वहां का भूगोल कैसा है, नाले का फ्लो वाटर या नदी का फ्लो वाटर बहाव कैसा है, ये सारी चीज इंजीनियर देखता है। फिर उसकी डिजाइन होती है, तब इस तरह के जैसे जलमग्न ब्रिज हैं या केटीवीआर है या चेक डैम है या एनीकट्स जो बनाए जाते हैं, उसको इंजीनियर बनाता है। 2,82,00,000 रुपए भी काफी होता है, बड़ी राशि है। और ये कई दिनों से इसकी बड़ी प्रतीक्षा थी, लोगों को इंतजार था कि इस तरह का बने। और क्योंकि पुराना वाला जो पुलिया था आपका, वो पुलिया नीचे था, यानी वो डाउन में था, और उससे ये होता था कि थोड़ी सी बारिश होती थी, रोड अवरोध हो जाता था, उसके ऊपर से पानी बहने लगता था, जिसके कारण रोड रुक जाता था। अब जब इसका 2,82,00,000 रुपए सैंक्शन हुआ, तो ये आलम है कि वर्षा काल में नहीं, जो बेमौसम वर्षा हुई उसी में डूब गया। वही उसका जो पानी के जो बहाव का जो है वो जो मार्ग है, असलियत में जो उनके इंजीनियर्स थे, उनका ये कहना था कि नीचे जो पुल के नीचे की जो मिट्टी है उसको हम लोग काटने वाले हैं। लेकिन उन लोगों ने पुल के निर्माण कार्य के बाद में जो कुछ भी बचा हुआ जो काम था, उस काम को पूरा छोड़ दिया और भाग गए। नीचे में मिट्टी को काटना था, जो पानी को डंप करता है, तो पानी सीधा एकदम से आकर के पुल से निकल करके सामने निकलता नहीं, वो है डंप होता है पानी। और वही कारण था कि कुछ पानी गांव के भीतर भी घुस गया, पुल के ऊपर से होकर के भी पानी गया। कहीं ना कहीं तकनीकी रूप से निर्माण कार्य में कुछ लापरवाही हुई, और ये सब चीजें अपने भाजपा के पूर्व मंडल अध्यक्ष श्री सोहन उपराड़े और इदरीस खान के बीच वार्ता को सुना। आपने देखा कि किस प्रकार से निर्माण एजेंसियां घटिया निर्माण करके लोगों को परेशानियों में डाल रही है। आवागमन के मार्ग बाधित हो रहे हैं, लोग बुरी तरह से परेशान हैं और आक्रोश में हैं। अभी आप छोटी बाग नदी के ऊपर में एक पुल का निर्माण किया गया है। उस पुल का निर्माण महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बीच में 2 अंतर्राज्यीय मार्ग को जोड़ने वाला ये पुल है, और इस पुल का घटिया निर्माण की रिपोर्ट इदरीस खान से देखेंगे। ये मार्ग सिर्फ रिसेवाड़े से गल्ला टोला ही मार्ग नहीं है, बल्कि ये मार्ग साले कसा होते हुए डोगरगढ़ की ओर जाता है, जो मां बमलेश्वरी देवी के दर्शनार्थियों को सबसे शॉर्टकट रोड के बन जाता है ये। और इस मार्ग से बालाघाट जिले से जितने भी दर्शनार्थी आते हैं वो इसी मार्ग से होते हुए जाते हैं। और ये मार्ग बारिश के दिनों में जब मार्ग अवरुद्ध हो जाता है
इसके ऊपर टॉप ओवर करके पानी निकल जाता है और मार्ग अवरुद्ध हो जाता है, जिसकी वजह से किसानों के खेत में पानी घुस जाता है और पानी में फसलें डूब जाकर नष्ट हो जाती है। किसान इससे बहुत पीड़ित है, बहुत परेशान है। ये पुल कई वर्षों से बना हुआ है, बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है और बारिश के दिनों में बंद हो जाता है। सरकार का बार बार ध्यान आकर्षित कराने के बाद, प्रशासन का ध्यान आकर्षित कराने के बाद कोई समुचित कार्रवाई इसके ऊपर नहीं की गई। आज हम ये दिखाना चाहते हैं कि किस तरह से सरकारें जो पैसा खर्चा करती है निर्माणों के लिए, सही इंजीनियरिंग नहीं होने की वजह से, प्रॉपर उसकी डिज़ाइनिंग नहीं करने के वजह से क्या हाल होता है। ये एक ब्रिज बना है, इसका नाम ब्रिज का उन्होंने बॉक्स कलवट के नाम पर बनाया है। ये जो ब्रिज है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा में बना हुआ है। ये छोटी बाग नदी है, ये छोटी बाग नदी में बनाया गया है बॉक्स कलवट। इसमें करोड़ों रुपए खर्चा किया है। ये ब्रिज मध्य प्रदेश के सीमा से जुड़ा हुआ जो गांव है अपना अंधिया टोला ग्राम और ये इधर महाराष्ट्र का ये जो गांव पड़ता है, ये गांव जो है गल्ला टोला, ये अपना रिसेवाड़ा से शुरू होकर अंधिया टोला से महाराष्ट्र के साले कसा जाता है। ये रोड महाराष्ट्र के साले कसा जाता है। ये अंतरराज्यीय मार्ग है और ये जो ब्रिज बना है इसका बॉक्स कलवट बना है, जिसकी डिज़ाइनिंग गलत होने से निर्माण भी घटिया हुआ है। इसका डिपार्टमेंट ने कहीं से भी ढंग का सुपरविज़न नहीं किया। जो डिज़ाइनिंग की है वो डिज़ाइनिंग ही गलत है। जैसे अब हम आपको लेके चलते हैं कि हम इसको क्यों बोल रहे हैं। जैसे ये छोटी बाग नदी है, ये छोटी बाग नदी में ये जो ब्रिज बना है, ये नदी निकली है जंगलों से, जहाँ डेंस फॉरेस्ट है, घने जंगल हैं। आइए आपको और आगे आके दिखाएं कि किस तरह से इसकी डिज़ाइन की और ये ब्रिज पूरी तरह से टूट गया है। ये ब्रिज पूरी तरह से टूट गया है। अब ये देखिए, ये दिखाते हैं कि बड़े बड़े पेड़ जब नदी में बाढ़ आती है तो ये बड़े बड़े पेड़ इस तरह से आके फंस जाते हैं और जब फंस जाते हैं तो ओवरफ्लो होता है, ब्रिज के ऊपर से पानी जाता है और ये पूरी तरह से ब्रिज का जो नुकसान के दोनों साइड के जो ड्रेन है कट गए, क्योंकि इसमें यहाँ पिचिंग भी नहीं की गई। इसकी पिचिंग के साथ साथ ये जो इसका गेज है, जो स्पॉन है, वो चौड़े होना चाहिए, जिससे पानी का गेज बड़ा हो या ये बड़े बड़े पेड़ इसको क्रॉस कर जाएं और नदी के फ्लो वाटर में बह जाएं। अब ये इस तरह की स्थिति बनी कि जो आप ये पेड़ दिख रहे हैं, ये पेड़ जंगलों से बह कर आए, क्योंकि ये छोटी बाग नदी जो है सघन वन क्षेत्रों से निकली हुई है, घने जंगल हैं और जंगल में जब पानी आता है और वो फिर बाढ़ के साथ बह कर आकर इस तरह से ब्रिज में फंस जाते हैं। इससे बाढ़ आती है, बाढ़ आने के कारण काफ़ी नुकसान होता है, यहाँ की किसानों की खेतियाँ डूब जाती है। और ये जो ब्रिज है जो बनाया गया है अंतर्राज्यीय मार्ग में, इस ब्रिज का यातायात का भी अब जो इस्तेमाल हो रहा है, जो उपयोग हो रहा है, वो प्रॉपर नहीं। अब बारिश होगी तो ये मार्ग अवरोध हो जाएगा। अवरोध होने के कारण यहाँ यातायात बंद हो जाएगा और सरकार का पैसा भी इतना लग गया। पैसा लगने के बावजूद भी इसका उपयोग सिर्फ 6 महीने 4 महीने बारिश में ये बंद हो जाता है। अब जो स्थितियाँ निर्मित हो रही है, शासन तो पैसा देती है निर्माण के लिए, सैंक्शन पैसा होता है, लेकिन इसकी जो इंजीनियरिंग है या जो लोग इसके कर्ता धर्ता हैं कि वो प्रॉपर डिज़ाइन और भूगोल कहाँ किस तरह की स्थिति होनी चाहिए, कैसा ब्रिज बनना चाहिए, कैसे केटीवीआर बनना चाहिए, कैसे एनीकट बनना चाहिए, उस भूगोल को देख के नहीं बनाते, जिससे हाल ये होता है और इसका आज इस्तेमाल नहीं हो रहा है। अब तो ये है कि इसको डिसमेंटल करके नया ब्रिज बनाना पड़ेगा। ये बॉक्स कलवट ब्रिज है, देखिए ये पूरे के पूरे कट गया है रोड पूरा। यहाँ कुछ मिट्टी शायद पंचायत से किसी ने डाला है जिससे इक्का दुक्का गाड़ियाँ निकल जाएं, लेकिन पानी आने के बाद ये भी बह जाएगा, ये पूरा के पूरा साइड बैंक बह जाएगा।
बह जाएगा। स्लैब जो किया है, स्लैब वो पूरी तरह से आप देख रहे होंगे, पार्ट पार्ट में पूरी तरह से स्लैब भी नहीं किया है। इस तरह से स्थितियाँ बनी हुई है। और इसका निर्माण मध्य प्रदेश सरकार के लोक निर्माण विभाग ने किया है। लोक निर्माण विभाग ने ये जो बनाया है, इस पुल को पूरी तरह से अव्यवस्थित बनाया, और कहीं से भी जो एस्टीमेट या जो उसके जो वो थे ब्रिज को जैसा बनना था, ब्रिज पूरी तरह से बैठा हुआ है। आपने छोटी बाग नदी पर बने पुल के इस घटिया निर्माण को देखा। आपने इदरीस खान की रिपोर्ट को भी देखा कि किस प्रकार से ये मार्ग अवरुद्ध हो जाता है और आवागमन बाधित हो जाता है। लोग परेशान होते हैं, किसानों की फसलें पूरी तरह नष्ट हो जाती है डूबने के कारण। मैं हो गया आपसे विदा लेने का, हमें आज्ञा दीजिए। यूबी टीवी इंडिया आपकी आवाज़ है। इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखना ना भूलिए। फिर हम अगली बार और एक नई वीडियो के साथ फिर उपस्थित होंगे। धन्यवाद।